वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति निष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भूतेर्महद्भिर ए महापुरो विभुनिर्माय शेते यदमुष पुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मको सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वदाजस्य सतीं सुतमिहृदि सोलक्षणा प्रादुर्भूत किलाशेत स मे ऋषीणां प्रसीदताम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे। आप सभी भक्तवृंद, इस कथा को सुशोभित करने वाले हदगांववासी, आप सभी का पुनः पंचम दिन के कथा सत्र में बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी भक्तों के चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम। तो आज कथा का ये पंचम दिन है। तो पंचम दिन में हम श्रवण कर रहे हैं कि इसका आवाज़ कम है क्या? हाँ हमारा मत बढ़ाइए। तो कल हम सुन रहे थे कि सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं कि ये जो नरक लोक है, हे भगवान, नरकानाम विशेषो बहि त्रिलोक्या या स्विद अंतराल, है ना, कि ये तीनों लोकों के बाहर है या कहीं और है? आप बताइए कौन सा विशेष देश है क्या? परीक्षित महाराज जब अन्य कथा उन्होंने सुनी तो सुखदेव गोस्वामी को कहते कि देखो, इस जगत में ऐसा कोई नहीं है कि जिनसे पाप नहीं होता है। जाने अनजाने में हर किसी से पाप हो जाता है। सुखदेव गोस्वामी कहते कि तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, आप तो कथा सुन के वैकुंठ सिधर जाएंगे, है ना जी। और बहुत दिनों के बाद दर्शन हुआ है। चलो आ गए कथा में। तो देखो, जिनको दिक्कत है ना वो चेयर लेके भी बैठ सकते हैं। जो बूढ़े होते हैं ना या किसी तकलीफ है तो चेयर लेके आप बैठ सकते, कोई कठिनाई नहीं है ना। कथा सुननी है तो सब सुविधा की ज़रूरत है, क्योंकि जो बुजुर्ग रहते हैं ना, हर किसी को कुछ ना कुछ फिजिकली प्रॉब्लम रहता है। और उसी जब शरीर ठीक नहीं रहता है ना तो भगवान की भक्ति करना बहुत कठिन हो जाता है, इतना आसान नहीं है। शरीर जब सिग्नल देता है तो भक्ति की तरफ मन नहीं जाता है। ये बीमारी कैसे ठीक हो जाए, यही आदमी की इच्छा रहती है। और जब ठीक हो जाती है तो मन कहीं और लग जाता है। तो इसलिए जो बुजुर्ग आ रहे हैं उनका ध्यान रखिए कृपा करके, क्योंकि आयु के हिसाब से उनको फैसिलिटी देना हमारा उत्तरदायित्व होता है। तो इससे उनको कथा सुनने के लिए आनंद आता है। जब हम वृंदावन में कथा सुनते हैं गुरुजनों की, तो जो बूढ़े होते हैं ना तो उनको ऐसे सब व्यवस्था रहती है, प्रसाद की, टेबल पर और बैठने की आराम से, मैंने ताकि वो कथा को ठीक तरह से सुन पा सके। वृंदावन में आते लोग बड़ी श्रद्धा से, और आप लोगों ने भी ये वृंदावन की जैसा माहौल करके रखा है। तो जब जब हम यहाँ बैठ के सुनते हैं, सुनाते हैं, तो हमें वृंदावन की याद आती है। मैं सच कहूँ, आप लोग इतनी सेवा करते, मैंने सोचा यार ये किस मिट्टी के बने हुए हैं।
नहीं, मैं जब से आया तब से देखा हूँ कि बैठने की व्यवस्था बढ़िया, जो भी कोई करता है बहुत अच्छी करते हैं, और करताल मृदंग कीर्तन होता रहता है। और ये प्रभु जी सुबह समय पर पानी लेकर आते हैं, और जो माला बनाते हैं वो बहुत बढ़िया माला बनाते हैं। ये आसन जिसने भी लगाया बहुत बढ़िया लगा दिया है। हमें ये देख के गुरुजनों के हमारे जब पढ़ाते हैं ना, ऐसे आसन रहते हैं, या कभी कभी कथा में, तो मैंने बहुत अच्छी तरह से सेवा करते हैं। और माता जी तो प्रसाद बनाने एक्सपर्ट है कि नहीं? तो और मैंने देखा कि यहाँ से लेकर माता जी लोग ये फर्स्ट सेकंड लाइन तक सब लोग बहुत ध्यान से कथा सुनते हैं। तो कोई माता जी कह रही थी कल, वही माता जी की प्रभु जी बहुत अच्छी कथा करते। देखो हम कुछ नहीं करते हैं, आपको बताए, आप इतने प्रेम से, श्रद्धा से और उत्साह से कथा सुन रहे हैं ना, उसका यह नतीजा है कि कथा अच्छी हो रही है। हमारा तो कुछ नहीं। मैंने देखा कि यहाँ कितनी सारी माताएं बैठी, लेकिन बहुत ध्यान से कथा सुन रहे हैं हर दिन। और यही किसी गांव में होती ना, तो कहते महाराज जी गाते नहीं है महाराज जी मर रहे इधर और इनको क्यों लाया? कोई ना कोई कुछ न कुछ कह ही देता। तो मैंने देखा कि जब हम गाड़ी से आ रहे थे, तो वो जो भक्त ला रहे थे, उन्होंने हमें गाड़ी में कहा कि प्रभु जी कुछ माता जी ने पूछा है कि प्रभु जी कब आ रहे हैं और कथा कब शुरू हो रही है। तो मैंने कहा यार कितने उत्साही भक्त लोग कि जो कथा सुनने के लिए तैयार रहते हैं। तो मैंने कहा यार ये कितनी सेवा करते हैं इतने ऐसे पात्र श्रोता मिलना बड़ा दुर्लभ होता है। हम कई जगह गए हैं कि एक बार किया तो फिर इच्छा नहीं होती, लेकिन आप मैंने इतनी लालसा आपकी बढ़ रही है सेवा की, श्रवण की, सत्संग की, ये देखकर हमें ब्रज में जो भागवत पढ़े हैं ना उसकी याद आती है। क्योंकि जितना भी हम पढ़ते हैं सुनते हैं, तो एक दिन भी अब पता है ना, जो अष्टमी तिथि है और द्वादशी तिथि है और प्रतिपदा, इस दिन हमें पढ़ाई को छुट्टी रहती है। तो हमें वो एक दिन पहाड़ की तरह लगता है। और कभी कभी हम भूल कर क्या करते थे, उसी दिन साइकिल लेके जाते थे पढ़ाई के लिए और फिर पता चलता अरे यार आज तो छुट्टी है, प्रतिपदा है। कहने का मतलब है कि अगर इसमें हम रम गए ना तो बड़ा आनंद आता है। और परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का जो संवाद चल रहा है, परीक्षित महाराज एक ऐसे वैष्णव हैं कि पर दुखी। अब ये तो कथा सुन के वैकुंठ जाने वाले हैं, लेकिन कहते कि प्रभु हे भगवान, जाने अनजाने में लोगों से पाप होता ही है, तो ये नरक न जाकर भगवान के धाम जाए, इसलिए क्या करना पड़ेगा आप बताइए। क्यों मसाला पीस रहे पाप होता है, पानी भर रहे पाप होता है, झाड़ू लगा रहे पाप होता है, जाने अनजाने में तो हर किसी से पाप होता है। तो ये पर दुखी वैष्णव है परीक्षित महाराज, ये हमारे लिए पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को कि आप बताइए। नहीं तो परीक्षित महाराज को क्या जरूरत है भाई? जिनको माँ के गर्भ में दर्शन हो गया है, क्या मृत्यु के समय उनका कल्याण नहीं होगा? होगा, लेकिन ये सब हमारे लिए कर रहे हैं। तो कल हम श्रवण कर रहे थे, है ना, कि अंधकूप नरक हो गया था ना, खटमल मच्छर आदि का वर्णन हम सुने थे। तो आप देखिए, अब है कृमि भोजन नामक एक नरक है। तो इसमें अब ये अलग अलग वर्णन कर रहे थे कि जो बिना किसी को दिए स्वयं खाता है। कभी कभी बनाते हैं ना, बढ़िया हलवा बनाते हैं और पाते हैं। तो कहते कि भोजन के समय गो ग्रास नहीं निकालते हैं। देखो, जब अब माताएं जानती है गांव में कि पहले जो घास होता है वो अग्नि के लिए होता है ना, ये थोड़ा सा आटा पीस लेते हैं, यूँ करके साइड में रखते हैं, चाहे क्यास भी क्यों नहीं, हम देखते हैं हमारी माँ का तो और गो ग्रास के लिए एक रोटी निकालती है। और कई पूरे जो पुराने हैं माताएं जानती है। आजकल पढ़ी लिखी होगी तो उसे कुछ पता नहीं होता कि ये अग्नि घास क्या है, गो घास क्या है ना। वो कहती कि पहले मेरा घास हो जाए, फिर पति का घास हो जाए देखो, संस्कार होना बहुत ज़रूरी है। बिना संस्कार के मनुष्य पशु तुल्य है।
इसलिए संस्कार पढ़े लिख के है लेकिन संस्कार नहीं है। कई बार हम देखते कि हाँ ये कोर्स ये है, डिग्री है, लेकिन प्रणाम भी नहीं करना जानते हैं। एक लड़का देखा हमने, कहे गुरुकुल में है फलाने जगह। अच्छा, तो देखा, आया, मिला, वो पहाड़ की तरह खड़ा था। मैंने कहा यार प्रणाम भी करना नहीं जानता है। कहने का मतलब भी पढ़ाई उसे कहते हैं, एजुकेशन उसे कहते हैं कि जिसके अंदर संस्कार आ जाए, क्योंकि आदमी संस्कार से बनता है। बिना संस्कार के तो पशु तुल्य है। तो गोग्रास निकालता है इस नरक में, नहीं निकालता है तो वो कृमि भोजन नामक नरक में जाता है। और कहते कि ये 1,00,000 योजन विस्तीर्ण है, इसमें कीड़े भरे रहते हैं और स्वयं कीड़ा बनकर वह कीड़े को खाता रहता है। संदंश नामक नरक, जो लोग इस लोक में चोरी से बलात्पूर्वक ब्राह्मण के धन का अपहरण करते हैं, माने ब्राह्मण का धन छीन लेते, हरण कर लेते, उन्हें इस संदंश नामक नरक में डाला जाता है। और कहते हैं तपाए हुए लोहे के गोले से दागते हैं उसको। दागना जानते हैं ना, पहले पुराने माताएं क्या करती थी, किसी का अगर पेट दर्द करता है ना, वो अगरबत्ती लेती थी, उसको सुलाती थी और यूं 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 ढाकती थी। हम छोटे थे, पेट दिखता था, वो कहते कि जाओ आई के पास। वो जाती थी, मैं जाता था, वो मैंने इतना चटका लगता था। और ऊपर से कोई वो ऐसे ज्योति जैसे रख देंगे और ऊपर से लोटा रख देंगे। तो कहते कि ऐसे लोहे के गोले से उसे डाकते हैं। इतना खतरनाक कष्ट होता है कि जो ब्राह्मणों का धन हरण करता है, वो कहते कि सांडसी से उसकी खाल नोच लेते, जैसे सांडस होती है ना, ऐसे उसकी खाल नोच लेते। इतना खतरनाक, माने हरण करते समय तो बड़ा आनंद आता है ना, भटूड़ियाचं धन हरण केलं, हाँ, फिर तुम्हारी सांडसी से खाल नोच लेंगे वहाँ, ऐसा ही तो कहते हैं। तप्त सुरमी नरक, इस लोक में यदि कोई पुरुष पर स्त्री के साथ संभोग करता या पुरुष स्त्री के साथ, जो भी, तो कहते कि यमराज उसे नरक में जाकर कोड़ों से पीटते हैं और एक पुरुष का तपाया हुआ एक माने जैसे पुतला बनाते हैं, और एक जगह पुरुष एक जगह स्त्री, उनको कहते कि इसको आलिंगन करो। वो इतना गर्म होता है कि झटपट आते रहते हैं, इतना भयंकर त्रास होता है, उसमें तकलीफ होता है, और आलिंगन करने के लिए कहते हैं। वज्रकंटक शालमली नरक, जो पुरुष इस श्लोक में पशु या सभी जाति की स्त्रियों के साथ व्यभिचार करता है, उसे मृत्यु के बाद इस नरक में डाला जाता है। वज्र के समान कांटों वाले सेमर के वृक्ष, हमने भैया पढ़ा तो है लेकिन सेमर का वृक्ष कभी देखा नहीं, इसलिए मत पूछो हमसे, है ना। तो कहते हैं कि उसके ऊपर चढ़ाते हैं और फिर उसको नीचे खींचते हैं। कैसा होता होगा, है ना, कितना खतरनाक तकलीफ होता होगा। तो अच्छा, वो काट सेवरी, चलो आप लोगों को पता चला। वैतरणी, जो राजा या राजपुरुष इस श्लोक में श्रेष्ठ कुल में जन्म पाकर धर्म की मर्यादा को नष्ट करते हैं, उन्हें यमदूत वैतरणी में ढकेलते हैं। और वहाँ क्या है, मलमूत्र है, पीप है, रक्त है, मांस है, मज्जा है, ये सब भरा पड़ा हुआ है, और उसी पाप में डूबता है, उलझता है और सोकृत अधर्म का फल भोगता है। पुयोद, जो लोग सोच और आचार के नियमों का परित्याग करते हैं, लज्जा को तिलांजलि देते हैं, है ना, इस लोक में शूद्र के साथ संबंध गांठ कर पशु के समान आचरण करते, मरने के बाद उसे पी विष्टा मूत्र कप मल से भरे हुए पुयोद नामक नरक में गिराते और वही खिलाते हैं। प्राणनोद, कहते हैं कि जो ब्राह्मण आदि उच्च वर्ण के होकर भी कुत्ता आदि पालन करते हैं, शिकार करने के लिए रखते हैं शौक से, तो कहते हैं कि वह प्राणरोध नामक नरक में जाते हैं। विशेषण, जो पाखंड भरे यज्ञों में पशुओं का वध करते हैं, है ना, पशुओं का वध करते हैं ना लोग, तो इस नरक में डालकर यमदूत तीक्ष्ण शस्त्र से उनके शरीर का खंड खंड करते हैं, टुकड़े टुकड़े। लाला भक्ष्य नरक, जो द्विजाति कामातुर होकर अपनी सवर्ण भार्या के मुख में मोहवश वीर्य पिलाता है, उस पापी को यमदूत वीर्य की नदी में गिराकर बलात् वीर्यपान कराते हैं। सार में यादन, जो चोर या डाकू या राजपुरुष किसी घर में आग लगा देते हैं या बीज देते हैं, व्यापारियों की पूंजी लूटते हैं,
तो यमदूतों ने वज्र के समान तीक्ष्ण दाढ़ी वाले 720 कुत्ते कटवाते हैं। माने 720 कुत्ते इनके पीछे हैं। एक कुत्ता अगर पीछे रहता है तो कैसे हो जाता है ना। लेकिन देखो जो कुत्ते जो होते हैं ना, जो अमृत पी के डोलते हैं ना रात में, उनके सामने कुत्तों का कुछ नहीं चलता है। एक बार हम नांदेड़ में थे पढ़ाई के लिए, हम उस समय कॉलेज में, तो हम इंग्लिश पढ़ने के लिए एक हमारे टीचर थे एयरपोर्ट के मैनेजर, उनके पास जाते थे, वो हमें सिखाते थे। तो समय होता था तो एक बार ऐसे 8 साढ़े 8 का कुछ समय हो गया आगे पीछे, तो एक ऐसे घूमते घूमते आ गए वहाँ से अमृत प्राशन करके, वो कुत्ता भौंक रहा था, वो मुंडी हिला रहा है यूँ, कुत्ते ने भौंकना बंद कर दिया और वहाँ से हट गया वो, क्योंकि वो देख रहा है हिल रहा है, कुत्ता सोच रहा है कि अब क्या करना है। मैंने कहा ये साधन बढ़िया है कुत्ते को भगाने का। तो कहते हैं कि ऐसे 720 कुत्तों से कटवाते हैं। अविची नामक नरक, जो मनुष्य गवाही देने में, व्यापार में, दान के समय झूठ बोलता है। कई बार ऐसा लोग करते नहीं कि दूसरों का धन छीनने के लिए, देखो अरे उसको तो ऐसे ठग लिया ना कि सब मेरे पास आ गए, बस अब घंटी बजाते रहो, लेकिन तुम्हारी घंटी बजने वाली है, थोड़ा सब्र रखो। तो कहते हैं कि ऐसा करने वाले जो लोग रहते हैं तो वह उसे 100 योजन ऊंचे पर्वत के शिखर से नीचे गिराते हैं। और कैसे पता है, उसका सिर नीचे रहता है और पैर ऊपर रहते, और नीचे जब गिरता है ना तो टूटता है लेकिन मरता नहीं हो, और फिर ऊपर उठाते और फिर 100 योजन से नीचे टपकाते सिर नीचे करके, इतना खतरनाक उसको ऊपर से नीचे फेंकते हैं। और कहते कि नीचे क्या है, केवल पत्थर है, माने नीचे पानी नहीं है। जैसे बच्चे गांव में है ना, कहते सिंथौल मारना, यूँ पानी में चला, भैया यहाँ तो पत्थर ही है और कुछ है नहीं। क्यों? व्यापार में झूठ बोला, ठग लिया, हरण कर लिया, तो उस पर जान पड़ती है किंतु वहाँ जल नहीं है, पत्थर ही पत्थर है। उस पर गिरने से शरीर के टुकड़े होते, प्राण फिर भी नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि नरक में गरुड़ पुराण में वर्णन है केवल यातना शरीर है। यातना का मतलब है केवल कष्ट ही कष्ट प्राप्त होंगे, लेकिन वो मरने वाला, हाँ ऐसा शरीर बनाया हुआ। तो इसलिए कहते हैं ना कि एक सूक्ष्म शरीर है, एक स्थूल शरीर है और एक यातना शरीर है। लोग कहते हाँ मेला गया, अरे मैं मरा नहीं महाराज, आएगा, चिंता मत करो, तुम्हारा पुत्र बन के आएगा, है ना। कहते कि ये दादाजी के ऊपर गए, अरे दादाजी आया है। तो कहते कि बार बार उसे पर्वत से गिराकर तीक्ष्ण यातना दी जाती है। शारकर्दम, जो मनुष्य इस श्लोक में स्वयं अधम होकर भी अपने को बड़ा मानने के कारण जन्म, तप, विद्या, आधार, आचार, वर्ण, आश्रम में अपने से बड़े का सत्कार नहीं करता है, अपने से बड़े है सत्कार नहीं करता है, अनादर कर देता है ना। तो कहते हैं कि उसे इस नरक में, मरने के बाद इस नरक में नीचे को सिर करके, नीचे सिर करते हैं और गिराया जाता है, और फिर वहाँ से अनंत पीड़ाओं से भोगनी पड़ती है। इतना कष्ट कि जो बड़ों का आदर नहीं करते हैं। रक्षागण भोजन, जो मनुष्य या स्त्री नर बलि से भद्रकाली की देवताओं का यजन करते हैं, लोग देते हैं ना। और हमारे लोगों का भी एक है ना, दिखता है, क्या है, बोले बकरा कटवाना है, कहा वहाँ है ना, यवन के यहाँ। मैंने कहा क्यों? नहीं, वो कहते कि हमारे सास ने कहा था कि बच्चा नहीं हो रहा था। अच्छा, मैंने कहा हो गया, हाँ, तो फिर बकरा क्यों काटना है, भंडारा करो लोगों के लिए, बढ़िया। नहीं वहाँ का है। मैंने कहा कुछ नहीं होने वाला, कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, लेकिन लोगों के अंदर ऐसी चीज़ें बैठे ही, अरे राम राम, नहीं ऐसा नहीं करेंगे तो बच्चा जीवित नहीं रहेगा। और कहते कि हमने नवस किया था, तो तुम्हारे नवस से ही संतान हो गई। देखो प्रारब्ध में है, मिलता है, या भगवान की इच्छा है तो भगवान देते हैं, लेकिन लोगों के मन में एक भ्रम बैठा है। क्यों? भंडारा खिलाने से क्या दुख होगा क्या? हाँ, अरे बलि देना एक जीव की ये पाप है, और पाप बढ़ रहा है, इसके कारण कम थोड़ी हो रहा है। हाँ, और क्या हमारे देवी देवता नहीं है, वह भंडारा नहीं दे सकते? आज ही दे सकते हैं ना, हाँ दे सकते हैं। तो वहाँ जाके बकरा काटने की क्या जरूरत, लेकिन लोग सुनते
श्रद्धा नहीं है हमारे धर्म के ऊपर, ठीक से आध्यात्म समझ में नहीं आया, इसलिए पहले हमारा धर्म अध्यात्म इसका ज्ञान ग्रहण कर लेना चाहिए ठीक से। नहीं तो ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, सब भगवान है और समझ में ही नहीं आता कि क्या है क्या नहीं। ऐसे नहीं होना चाहिए, एक नजर बराबर चिंध्या। तो कहते हैं कि ये रक्षागण भोजन, कौन सा नरक बताए थे हम? रक्षागण है ना, शूलप्रोत, जो नर पशु अथवा ग्राम में निरपराध मृत पशु को मारते हैं, त्रिशूल भाला आदि नुकीले शस्त्रों से खेलते हैं, तकलीफ देते हैं, तो कहते हैं कि उनको शूलप्रोत नामक नरक में डालते हैं और वहाँ तीक्ष्ण चोंच वाले भयानक पक्षी उसके मांस को नोच नोच कर खाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, पारसी समाज में जो लोग मरते हैं ना, उनका एक ऐसे मैंने जगह रहती है कि वो शरीर को डालते हैं और वो गिद्ध आकर नोच नोच के खाते हैं शरीर को, उनकी एक परंपरा है। तो कहते हैं कि ऐसे चोंच वाले भयानक पक्षी आते हैं और उसके मांस को नोच नोच कर खाते हैं। लेकिन हमारा सनातन धर्म इतना अच्छा है कि अग्नि संस्कार किया जाता है शास्त्र के अनुसार। आपको क्या बताए, इसके ऊपर एक कथा आती है, हम सुनाएंगे आपको। एक बार क्या होता है कि जो लोग जो होते हैं ना, जिनका अग्नि संस्कार नहीं होता, वो भूत प्रेत बनकर घूमते हैं। एक बहुत आजिज साधु संत हुए कि सुबह सुबह नाम जप करते थे, सुबह का समय था और ब्रह्म मुहूर्त का, कि उनके सामने एक ऐसा ही जीव आता था, बैठता था, देखता था और चला जाता था। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, फिर वो जो नाम जप करने वाले महात्मा थे कि उन्होंने एक दिन कहा कि आप कौन हो और ऐसे यहाँ पर क्यों आते हो और क्या समस्या क्या है तुम्हारी? तो वो कहा कि मैं पारसी समाज में जन्म हुआ था, मेरी मृत्यु हुई और मेरी मृत्यु होने के बाद लोगों ने हमारे ऐसे संस्कार होते हैं तो वो किया, लेकिन मेरा अभी तक कुछ उद्धार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बोले आपके सनातन धर्म में मरने के बाद कर्मकांड क्रिया की जाती है, अग्नि संस्कार किया जाता है, इसलिए पितर लोगों का उद्धार हुआ। लेकिन हमारे समाज में लोग ऐसे कुछ नहीं करते हैं, इसलिए हमारे जो समाज के लोग हैं कई ऐसे भूत प्रेत बन के घूम रहे हैं, जुगाड़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या करना चाहिए? कहे कि हमारे लिए आप श्राद्ध करो। तो कहे कि हम कैसे समझे कि आपका उद्धार हो गया है? बात भी सही है भाई, घर का कोई है नहीं है, तो कैसे हम समझे कि आप अब कल्याण हो चुका है? तो जो जीव रहता है वो स्वयं कहता है कि मैं आपके पास आकर आपको बताऊंगा। और ये जो महात्मा रहते हैं उनका सब क्रिया कर्म विधि करते हैं, और वो जो जीव रहता है जब उसका उद्धार होता है, कल्याण होता है, तो महात्मा के पास आते हैं, प्रणाम करते हैं, बोले अब मेरा उद्धार होगा, मैं जा रहा हूँ। इसलिए हमारा जो सनातन धर्म है ना, इसमें जो हमें संस्कार दिए हैं ना, इसको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारा जो सनातन धर्म है बड़ा श्रेष्ठ है, इससे जो अधम गति को जीव प्राप्त हो चुकी उनका कल्याण हो जाता है। कई बार श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, कमी रहती है, इसलिए पितृदोष निकलता है घर में। अब पुनः हम उनके लिए भागवत जी का पारायण करते हैं, कथा करते हैं, पिंडदान करते हैं, श्राद्ध करते हैं, जो भी, तो फिर उनका उद्धार होता है, वो पितरलोक में आनंद से चले जाते हैं। और पितर देखो, पितर किससे संतुष्ट होते हैं? पितर भागवत की कथा श्रवण करने से संतुष्ट होते हैं। जो कथा का आयोजन करते हैं, भागवत जी का पारायण कराते हैं कथा में, इसलिए पितर लोक में ही पितर लोग आनंद से नाचते हैं कि मेरे घर में एक भक्त पैदा हो चुका है। वो इसमें ही अपनी खुशी मनाते हैं। भागवत जी के महात्म्य में पढ़ी 31 श्लोक में, उसके ऊपर हमने एक बार एक जगह पे क्लास दिया था कि 31 श्लोक क्यों, बहुत सुंदर। उनको क्या क्या मिलता है? घी मिलता है, शहद मिलता है, जल मिलता है, पितर लोगों को। हम यहाँ भागवत सुनने से आप देखे कर्मकांड करते समय होता है कि नहीं ये सब चीज़ें? हाँ, नहीं तो आप कहेंगे कहीं से कहीं जोड़ रहे हैं। तो कहते हैं कि नोच नोच कर खाते हैं। द्वंद्वसु जो सर्प के समान उग्र स्वभाव वाले दूसरों को उद्विग्न करते हैं,
कुछ लोगों का स्वभाव होता है ना केवल उद्विग्न करना, जब चाहे तब उद्विग्न करना। बोले कैसे? सर्प के समान, सांप की फुस करता रहता है ना ऐसे। तो साधारण सी बात पर कहते कि मरने और मारने पर तुल जाते हैं। गांव में कई बार ऐसे दिखते हैं ना कि थोड़ी थोड़ी बात पर वो इतना झगड़ा करते कि बस एकदम आप मानो ऐसे कि ये इतना झगड़ा करेंगे, और कुछ कुछ लोग करते भी है। तो कहते हैं कि ऐसे मरने मारने पर तुले जाते हैं, वे इस नरक में ढकेले दिए जाते हैं। इसलिए उनको भी कहना चाहिए कि कभी यहाँ आके बैठा करो, मरने मारने की बातें समझ में आएगी। वहाँ 5-5 और 7-7 मुख वाले सर्प उन्हें चूहे की तरह निगल के प्राण लेते हैं। अब देखो, मैंने एक सांप को कहते कि 7 मुख, एक सांप अगर दिख जाए ना, एक दिख जाए तो हम बस दुम दबा के भाग जाते हैं। तो एक सांप को अगर 7 मुख है तो कोई नहीं कहेगा कि कालिया है वो कहेगा भैया प्रणाम, भागो यहाँ से। केवल देखने से मन में भीति उत्पन्न हो जाती है। तो कहते हैं कि चूहे की तरह निगलकर उनका प्राण घोटते हैं। अवट निरोधन, जो दूसरे प्राणियों को गड्ढा धान के कोठी में गाड़ते हैं, गुफा में। पहले लोग ऐसा खेल खेलते थे ना, एक दूसरे के साथ मजाक परेशानी, बंद करके सताते हैं, और उन्हें यमदूत वैसे ही स्थान में बंद कर विषैला धुआं फैल देते हैं और उनके प्राण घुटते हैं। अब विषैला धुआं देखें ना, जैसे वो जलाते हैं ना, मॉर्टिन, वो केमिकल क्या कहते हैं उसको, लगाते हैं ना, हाँ वैसे गोल गोल भी होता है, मॉर्टिन कॉइल के कुछ, वो कितना बेकार उसका स्मेल होता है ना, वो खतरनाक होता है। तो अब ये इतना नॉर्मल है, तो वो कितना विषैली होगा छोड़ने वाले, वो थोड़ी सोचेगा कि तुम हदगांव के हो। और कहते हैं कि विषैले धुएं से उनका प्राण घोटते हैं, और इसी अवट निरोधन में वो परेशान रहता है। जो गृहस्थ अपने घर पर आए हुए अतिथि का क्रोध भरी कुटिल दृष्टि से देखते हैं, उन्हें यमदूत इस नरक में डालते हैं। कौन से? पर्यावर्तन, उसका पूरा परिवर्तन ही करते हैं। इसलिए हमने कल ही बताया, बढ़िया से स्वागत करो जो भी हो, है ना। देखो क्या है ना, ये संसार है, कभी अनुकूल लोग मिलेंगे, कभी प्रतिकूल मिलेंगे, कोई अच्छे कोई बुरे, कोई निंदा कोई दोष कोई गुणगान। तो अभी नाना तरह के लोग हैं इस जगत में, अगर हम दिल पे बात लेंगे तो हमें कितना तकलीफ होगा। इसलिए न लेते हुए हमें जैसे है वैसे उनका अगवानी करना चाहिए, और उनको भी अच्छा लगना चाहिए कि हाँ ठीक है, हम कभी कभी ठीक नहीं रहते, लेकिन ये हरे कृष्णा वाले अच्छे रहते हैं। तो इससे कारण उनके ऊपर इफेक्ट अच्छा हो जाता है। क्यों? कहते हम तो है खराब, लेकिन ये बड़े अच्छे रहते हैं। तो वहाँ गीद, चील, कोए आदि पक्षी वज्र के समान कठोर चोट से उन पापियों के नेत्रों को निकाल लेते हैं। अब देखो, मैंने ये आंखें निकालते हैं। कौन है? गीध, चील, कोए, ये जो दिखते हैं ना हमें सृष्टि में घूमते हुए, यही आते हैं और निकाल देते हैं आंखें। इतना खतरनाक तकलीफ होता है। इसलिए लोग कहते हैं कि नहीं, घर पर आए थे, हमने चाय भी नहीं पिलाया, और ऐसे देखते हैं। और कभी कभी लोग क्या है ना, कहते कि चाय पीना है क्या, ऐसे पूछते हैं। ऐसा नहीं पूछना चाहिए, सीधा मैंने जो भी स्वागत करना चाहिए कर लेना चाहिए। आगे वाला ले तो ठीक, नहीं ले, है ना। हमने कई बार ऐसे, जब हम भक्ति में नहीं थे तब देखते थे, अब चाय पियेंगे क्या, मैं सोचता था यार ये ऐसा क्यों पूछ रहे। सूची मुख नरक, देखो अतिथि का सत्कार करना चाहिए, चाहे जल हो, भोजन हो, है ना, बात से हो, चाहे वो ले तो ठीक है, ना ले, लेकिन ऐसा करना अच्छा नहीं है। जो अपने को बड़ा धनी समझकर दूसरों को टेढ़ी नज़र से देखता है, कई बार दिखता है ना कि मैं बहुत धनवान हूँ। देखो, जब तक इस हाथ में ताकत है ना, और जेब में जब तक पैसा है, तब तक ये दुनिया हमारी है। उसके बाद हमें कोई पूछता अजी, हाँ अजी को सब पता है। ये अनुभवी है। जो बुजुर्ग, देखो हम भले जवान हो या ज्ञान भी हो, लेकिन जो बुजुर्ग रहते हैं उनके पास अनुभव का ज्ञान होता है, और ये जब दोनों एक मिल जाता है ना, तो फिर गाड़ी ठीक चलती है।
इसलिए अनुभव भी बहुत बड़ी बात है, पूंजी है, इसकी भी ज़रूरत होती है। तो कहते हैं कि बात बात पर संदेह करता है, यक्ष के समान धन का संग्रह कर कर किसी को कौड़ी भर भी देता नहीं। और कहते हैं कि धन पिचास माने यमदूत उसे इस नरक में गिरा देते हैं और वहाँ उसके संपूर्ण अंगों को फाड़कर, जैसे दर्जी होता है ना, वो क्या करता है, सुई के धागे से वो अपनी जो काम करना है करता है। तो कहते हैं कि सुई के धागे से डालते हैं, उसी तरह से इसको कष्ट दिया जाता है धन के कारण। इसलिए धन है ठीक है, अभिमान नहीं करना चाहिए, नम्रता से रहना चाहिए, क्योंकि नम्रता बहुत बड़ी बात है। जितना हम नम्रता से रहते हैं ना, उतना हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो बड़ा धनी समझकर दूसरे को टेढ़ी नज़र से देखते हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं कि एवं विधा नरका यमालय संति सहस्त्र शतेषु सर्वेषु। कहते हैं कि कितने नरक इस प्रकार से, कहते हैं कि एवं विधा नरका यमालय संति माने बहुवचन है कितने, शतसह सहस्त्र शतेषु, 28 नहीं है मैया, हजारों नरक है। हमने श्लोक के साथ लिखा है, अध्याय पंचम स्कंद अध्याय 26 श्लोक क्रमांक 37, जाके पढ़ लो घर पर, कि कई सारे नरक है ना। तो इस प्रकार कहते कि यमलोक में सैकड़ों हजारों नरक है। इसमें से हमने कुछ नरकों का वर्णन सुना। परीक्षित महाराज कहते हैं, प्रभु हे भगवान, अब मुझे बताओ, सब लोग नरक में जाएंगे, कौन बचने वाला है? क्योंकि जाने अनजाने में सबसे पाप होता है। तो कहते हैं कि फिर नरक से बचने का उपाय क्या है? तो कहते हैं कि देखो, इस संसार में अनेक प्रकार के प्रायश्चित है, लेकिन यह सब प्रायश्चित करने से जो अत्यंतिक मान्य पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है, चाहे तपस्या करो, यम नियम करो, ध्यान करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, या भगवान भैया पूछ रहे यहाँ पर कि जीव पूर्ण कैसे पवित्र होगा या नरक से जाने से कैसे बच जाएगा, ऐसा कोई उपाय बताइए। तो कहते हैं कि जग में भक्ति मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है और कल्याण स्वरूप है, कारण कि इस मार्ग पर भगवत परायण सुशील साधुजन चलते हैं। और कहते कि भगवान का नाम जीव को जितना शुद्ध करता है, उतना अन्य योग तपस्या पवित्र नहीं कर सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि हरि नाम लेने से हम शुद्ध होंगे और नरक जाने से बचेंगे। तो कहते हैं कि इतना कहने से क्या होगा? कुछ लोग कहते हैं ना कि आप बता रहे ठीक है, यहाँ हम गए लेकिन वहाँ कोई ठीक हुआ क्या? ऐसा कुछ नहीं है, चाहे हॉस्पिटल की बात हो या और कुछ चीज़ की हो। तो जब हम प्रमाण देते हैं तो उन लोगों को अच्छा लगता है कि हाँ ये बात इनकी सही है, तो वहाँ जाकर कोई तो ठीक हो चुका है। तो हरि नाम का वास्तविक फल तो भगवान के प्रति प्रकट कर देता है। कहते हैं कि एक बार भी कोई नाम लेता है तो वह पाप से मुक्त हो जाता है। इसका मतलब बार बार लेना नहीं, ऐसा नहीं है, हमें प्रतिदिन, हाँ, क्योंकि जैसे नाम लेने की इच्छा होती है तो मन महाराज क्या करते हैं, अलग अलग काम निकालते रहते हैं और हमें परेशान करते रहते हैं, नरक जाने से बचाता है। परीक्षित महाराज इस विषय में महात्मा गण प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। भगवान विष्णु और यमदूतों का यह संवाद है। तो कहते कि अथ 14 हरंतिम इतिहासम पुरातनम दूतानाम विष्णु यमयो संवादस्तम निबोध में। कहते कि यह जो इतिहास है, इति अधिक हास, जो सत्य घटना घटित हो चुकी है उसका नाम इतिहास। पुरातनम, जो पुराना होकर भी नया नया लगे उसका नाम पुरातन। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण कहा गया है। दूतानाम यमयो विष्णु माने भगवान विष्णु के दूत और यमराज के दूत, इन दोनों के बीच में संवाद हुआ है। तो कहते कि ये कान्य कुब्जे द्विज कच्चित
दासीपति अजामिल। हम थोड़ा संवाद संक्षिप्त में चल रहे, क्यों? क्योंकि ये संक्षिप्त में भी हमारा 1 घंटा खाएगा और उसका पूरा भाग देखो, मुझे लगता है कितने 3 या 5 अध्याय में अजामिल कथा है, बहुत बड़ा है ये। हम जब इसे पढ़ रहे थे तो तब मैंने एक एक चीज़ होती है ना कि एक एक श्लोक होता है क्रम से। तो कान्यकुब्ज कन्नौज ये आता है शायद उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर है। वहाँ के एक ब्राह्मण देवता है, वो भक्त है, वो हमें बता रहे कि हाँ हम भी उधर के हैं। मैंने कहा कान्यकुब्ज, बोले हाँ उधर के हैं। मैंने कहा अच्छा है, अजामिल के गांव के। कान्यकुब्ज द्विज कच्चित दासी पति अजामिल, कहते कि ये जो एक दासी जो वेश्या रहती उसके पति, अब वेश्या की थोड़ी पति होते हैं, अजमिल, अज माने माया, मिल माने मिलना, जो माया में मिल जाता है उसे अजामिल कहता है, अजामिल कहा जाता है। इसका जो सदाचार है नष्ट हो जाता है और ये जो दासी के संसर्ग में आने से इनके संग में रहता है। कहते हैं कि परीक्षित ने कहा कि उसने बहुत पाप किया था, 10 पुत्र हुए, और कहते कि लास्ट में उस मैंने जो अंतिम बच्चा था उसका नाम नारायण रखा था। एक बार क्या हुआ, साधु संतों की मंडली गांव में आ गई और लोगों ने कहा कि भैया आप ना हमारे यहाँ अजामिल संत महात्मा है, उसके यहाँ जाइए भोजन पाने के लिए। अब लोगों ने हंसते हुए कह दिया, ये चले गए साधु संत और गए कि कहे हमें गांव के लोगों ने बताया है, हमें आए भोजन की व्यवस्था करो। अब वो कही वेश्या कि मैं तो एक वेश्या हूँ, है ना, और ऐसी ऐसी बात है, साधु संत को बताया, प्रणाम किया, कोई बात नहीं, बोले सीधा वगैरह दे दो, हम अपना बना के पा लेंगे। तो अभी वो छोटा बच्चा था उसका, तो जो कहे कि इसका नाम क्या है, बोले इसका अभी तक नाम नहीं रखा है। कहे कि बेटी इसका नाम नारायण रख दो। अब वो साधु की मंडली ने उसका नाम रख दिया नारायण। अब साधु संत तो निकल गए, अब अजामिल आ गया। अजामिल आने के बाद में वो जो वेश्या थी उसने कहा कि साधु संत की मंडली आई थी और उन्होंने इस बच्चे का नामकरण किया है, तो ये अजामिल कहा कि क्या नाम रखा है, वो कहे कि नारायण। तो फिर अजामिल ने गाना शुरू किया, नारायण खाया कि नहीं, नारायण सोया कि नहीं, नारायण स्कूल गया कि नहीं, है ना। ऐसे लोग कहते ना, बच्चे को लेकर सुबह नहाने से पहले उसको यूँ पकड़ के लेते, भले वो ठीक चले ना चले, है, और फिर उसके यूँ हनोटी यहाँ हाथ लगा नन करते, और उसको भी बड़ा आनंद आता है। उसे क्या है, लेने वाला ही चाहिए, बच्चे को क्या है, वो तो राजा रहते हैं बचपन में, है ना, बस। तो कहते कि ये अजामिल कहता है सोया कि नहीं, खाया कि नहीं, स्कूल गया कि नहीं। तो इस तरह से वार्तालाप चलता रहता है इनका, बहुत समय बीत जाता है और कहते हैं कि ये जीवन भर पाप करता रहता है। एक ब्राह्मण था, सदाचारी था, लेकिन एक गलत दृश्य देखने के कारण, एक पर स्त्री को पर पुरुष के साथ गलत दृश्य देखने के कारण वो आँख में आता है, मन में आता है, और फिर वह वेश्या के पीछे पड़ जाते हैं और फिर अपने ही साथ उसको रखने लगते हैं, और उनका यह इस तरह से वर्णन आता है। तो अब इतनी सारी संतान हो जाती है, जीवन भर पाप किया है, इसलिए मृत्यु के समय उसको लेने के लिए यमराज जी के दूत आते हैं, 3 दूत आते हैं। और कैसे, बोले काले पहाड़ जैसे, काले काले पहाड़ देखो, जैसे रात में कहीं खेत में जाना है, पहाड़ का खेती हो, दूर से देखने पर कैसे लगता है, वहाँ शायद भूत तो नहीं होगा, भले पेड़ ही रहते हैं। तो पहाड़ के जैसे भयंकर, और हाथ में रस्सी लेकर, बड़ी रस्सी रहती है, पास हस्तान स्त्रीन दृष्टवा पुरुषान भृष्य दारुणा, एकदम भयानक रहते हैं। वक्रतुंड, उनका मुंह हमारे जैसे अच्छा नहीं होता है, टेढ़ा रहता है, उनके बाल तांबे की तरह तपाए हुए रहते हैं। टीवी में देखते होगे ना, कई बार वो दिखाते हैं लोग अलग 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 अलग, वो अलग अलग सीरियल में भी दिखाते हैं कि वैसे। तो कहते हैं कि ऊर्ध्व रोमन, रोंगटे खड़े हुए हैं, और नेतुम आगतान, ले जाने के लिए आए हैं। अब ये पिक्चर दिख रहा है ऐसा अजामिल को, और अजामिल खाट पे पड़ा हुआ है,
तो कहते हैं कि दूरे क्रीडनकम आसक्तम पुत्रम नारायण आवम। पन्ना विनीतेन स्वर उच्चेर हाककुल इंद्री है। अब ऐसी स्थिति में वो देख रहा है कि ये आ रहे लेकर जाने के लिए, तो दूर से उसने देखा कि उसका पुत्र खेल रहा है और वो पुत्र के आसक्ति के कारण उसने उच्च माने जोर से उच्चारण किया नारायण। अब उसने तो जोर लगा दिया, लेकिन हमें अगर जोर लगाना है तो जिंदगी भर महामंत्र का जप करना पड़ेगा। हरे कृष्णा आप मान लीजिए कि जीवन के अंत समय में हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा है, हम नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जीवन भर प्रामाणिकता से भगवान की भक्ति की है, सेवा किया है, जो भी भक्ति के अंग है ये सब कुछ किया है, और अंत समय में अगर हमारा शरीर हमें किसी भी तरह से सहायता प्रदान नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? तो सुन लो, ऐसे स्थिति में स्वयं भगवान आकर उस भक्तों को अपनी याद दिला देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान सोचते हैं जिंदगी भर मेरी भक्ति की है, लेकिन अब इसका सामर्थ्य नहीं है कि ये मुझे याद कर सके, तो भगवान स्वयं आकर स्मरण करा देते हैं। ये हम गुरुजनों के मुखारविंद से सुनी हुई वाणी आपको सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए हमें मैंने डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन भक्ति भी करना है। तो कहते हैं कि दूतों को देखकर अजामिल अत्यंत व्याकुल हो गया और उसने बहुत ऊंचे स्वर से पुकारा। ये सुनने के बाद कहते हैं म्रियमानस्य ब्रुवतो हरि कीर्तनम भर्तुर नाम महाराज पार्षदा सहसापतम। अब जो हरि के दास है, यम विष्णु के दूत है, जब इन्होंने सुना कि निशम्य माने सुनना, मरते समय म्रियमानस्य किम कर्तव्य, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद ये है ना, प्रभुपाद जी लिखते। और परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं सुखदेव गोस्वामी को कि मरण धर्मा मनुष्य का कर्तव्य क्या है, उसे क्या करना चाहिए। तो ये प्रश्न पूछा गया है, तो यही है कि निशम्य म्रियमानस्य ब्रुवतो हरि कीर्तनम भर्तुर नाम माने भगवान के जो सेवक है पार्षदा सहसा अपतन, वहाँ पर भगवान के पार्षद अचानक आ गए। एक तरफ से है यमराज के दूत और एक तरफ से है विष्णु के दूत। आप दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए, यूँ देखने लगे। बोले रुको, बोले क्या बात है, बोले ये केस हमारी है, बोले नहीं तुम्हारे नहीं, बोले हमारी। बोले ये पापी है, हाँ बोले पापी है, ठीक है, लेकिन इसने मरते समय भगवान का नाम लिया है, इसलिए देखो हमारे हाथ में तलवार है, हमारी बात सुनो नहीं तो हम भी मारेंगे आपको। बोले यार दिखने में बड़े सुंदर दिख रहे हैं, पीताम्बर धारण किया हुआ है, कान में कुंडल है, कितना सुंदर है चेहरा, और बोले मारपीट की बातें कर रहे हैं। यमदूत कर रहे, बोले देखो इसने भगवान का नाम लिया है, इसलिए हम इसको नहीं छोड़ सकते हैं अंत समय में। तो कहते धर्म जानते हो, धर्म किसे कहते हैं, जाओ अपने मालिक के पास चले जाओ और पहले उनको पूछो कि धर्म किसे कहते हैं, और फिर आके बात करो हमसे, भागो यहाँ से, नहीं तो फिर पिटाई होगी। ये यमदूत जो दूत रहते ना, कि कहते कि यार अभी तक ऐसा देखा नहीं और यहाँ से निकलना पड़ा। तो क्या हुआ कि ये चले गए अपने मालिक के पास, यमराज जी के पास। अब ये सब टीम चली गई और जाने के बाद यमराज जी के ऊपर ही गर्म हो गई। बोले पहले ये बताओ इस जगत के ईश्वर आप है या आपका भी कोई स्वामी है, या आपके ऊपर कोई कंट्रोलर है, ये पहले बताओ। यमराज जी कहे यार अभी तक इतना गर्म नहीं हुए, क्या बात है। नहीं, बोले पहले ये बताओ क्या हुआ। बोले क्या हुआ, जान बच गई वही बड़ी बात है, नहीं तो हम ही मर जाते। बोले क्या हुआ, अरे क्या हुआ, वो पापी अजामिल था, लाने गया और उसने ऐसे ऐसे नाम लिया और फिर ये आए और हमें पूछने लगे कि धर्म जानते हो क्या, अपने स्वामी को मिल के आओ जाओ।
तब उनके जो स्वामी रहते हैं यमराज जी कहते कि हाँ हाँ अब समझ में आया कि क्या बात है। तो फिर यमराज जी उनको समझा देते, सब बातें सब इतिहास सुना देते हैं। तो ये प्रसंग बीच में थोड़ा सा था। तो आगे पार्षदों ने देखा मरते मरते हमारे स्वामी का नारायण नाम ले रहा है, झटपटा वहाँ पहुँचे ना। तो कहते कि नारायण बेटे का नाम पुकारा, लेकिन नारायण बोलते ही भगवान विष्णु के पार्षद प्रकट हो गए और हाथ में भी तलवार वगैरह ये सब है। तो यमदूत कहते हैं कि ये पापी है और विष्णुदूत कहते हैं कि ये साधु है ना। बोले जीवन भर पाप किया। विष्णुदूत कहते हैं कि गीता में क्या लिखा है ना। कल हमने गीता मांगी थी, इन्होंने हमारे पास मराठी रख दिया। तो भगवत गीता में अध्याय क्रमांक 9 श्लोक क्रमांक 30 कौन सा श्लोक है? आप बरोबर यमराज जी की लाइन में आते हैं। यमराज जी के अभी वो यहाँ पर है, वो यमराज ने वो क्या है, अभी आगे कथा है उसमें आपका नंबर है। भगवान बोलते हैं यमराज जी को, नारद जी को, शिव जी को और ब्रह्मा जी को। अब आ गया है, कहते भगवत गीता का अध्याय क्रमांक 9, ठीक है, श्लोक क्रमांक 30 कौन सा है बोलो आप। हाँ वही तो, गीता पढ़ी नहीं आप लोगों ने। कहते हैं कि आपी चेतसु दुराचारो भजन्ते अनन्य भाग साधुरेव समन्ते वे सम्यक व्यवस्थित ही सह। देखो गीता का एक एक श्लोक अगर हम ठीक ठीक से समझेंगे, गुरुजनों से इसे पढ़ेंगे, तब गीता समझ में आएगी। नहीं तो गीता घर में आने के बाद भी गीता नहीं समझेगी। माने भगवत गीता। तो अब इस श्लोक को थोड़ा सा समझिए। भगवान क्या कहते कि आपी चेतसु दुराचारो, कोई कितना भी दुराचारी हो, कितना ही जघन्य पाप किया हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, किसी भी श्रेणी का, किसी भी अधम श्रेणी का पाप किया हो उसने, लेकिन भजते, वो मेरा अनन्य भजन करता है, दृढ़ता से मेरी भक्ति करता है, तो भगवान कहते सह मंतव्य साधुर्यो। भगवान कहते कि मैं उसे साधु मानता हूँ। कौन कह रहे? भगवान कहते हैं कि अनन्य भाव से जो मेरा भजन करता है वो आपी चेतसु दुराचारो, माने जघन्य कार्य करने के बाद फिर से अनन्य भाव से जो मेरा भजन करता है उसे मैं स्वयं साधु मानता हूँ। भगवान जब साधु मान रहे तो हमें भगवान के वाणी को एज इट मानना चाहिए, लेकिन हम अपनी मनमानी करते हैं। और कहते कि सम्यक व्यवस्थित ही, और अच्छी तरह से, सम्यक माने अच्छी तरह से वो स्थित हो जाता है, ही सह निश्चित ही मैं उसको साधु मानता हूँ। इसलिए हमें गीता को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। ये गीता जो ज्ञान है ना, हमारे अज्ञान की पोटली खोल देता है। गीता अगर समझ में आए तो हमें दोष देखने की दृष्टि नष्ट हो जाती है। शास्त्र सुनते नहीं और पढ़ते नहीं और जानकार लोगों से नहीं सुनेंगे तो कैसे समझ में। ये जो श्लोक जब हमने सुना तो भगवान ने कितना सुंदर शब्द कहा है कि आपी चेतसु दुराचारो, कितना भी वो निकृष्ट दर्जे का पाप करे, लेकिन अनन्य भाव से अगर मेरा भजन करता है तो मैं उसे साधु मानता हूँ। कैसी दृष्टि है भगवान की। इसलिए इन श्लोक को बार बार पढ़ना चाहिए हमें, ताकि हमें वो चेतना रहेगी। तो कहते कि कितना भी दुराचारी आदमी हो क्यों न हो, कितना भी पापी आदमी क्यों न हो, यदि कोई मेरा नाम लेता है, भजनते भाव, मेरा भजन करने लगता है, तो साधु रे समन्ति, वो साधु है, वो महात्मा है, मेरी दृष्टि में वो साधु है। गीता में क्या कहा है इसमें? कहते कि नारायण नाम लिया है। यमदूत कहते हैं आपका गलत नंबर लगा है। बोले क्यों? बोले अरे इसके बेटे का नाम नारायण था। तो बोले बेटे का रखने से हो गया? पहले किसका नाम आया? बोले भगवान का नाम नारायण है, चाहे बेटे का रखो चाहे कोई, लेकिन नाम तो भगवान का आ गया है। बोले तो इस प्रकार से ये बातचीत होता है। तब विष्णुदूत कहते यह बताओ कि पहले भगवान का नाम नारायण पड़ा कि इसके बेटे का नाम नारायण पड़ा। तो ये बात करते हैं
पहले भगवान का नाम नारायण पड़ा, तो बस इस दुनिया में जैसे तैसे कोई भी भगवान का नाम लेता है तो भगवान यही तय करते कि इसने मेरा नाम लिया है, चाहे किसी भी बहाने से क्यों ना हो। जैसे एक सुंदर कथा आती है श्री चैतन्य महाप्रभु की। चैतन्य महाप्रभु नाम में बहुत आवेश में रहते हैं। एक बार क्या होता है कि एक गोपाल नाम का लड़का रहता है, वो महाप्रभु के संग में रहता है, और महाप्रभु जब सोच के लिए जाते हैं तो वो उनके साथ जाता है। तो महाप्रभु अपनी जिह्वा को यूँ ऐसे दबाते हैं, ऐसे दबा के रखते हैं दोनों दांतों के बीच में। तो ये जो गोपाल नाम का बालक रहता है, जब महाप्रभु सोच क्रिया से आते हैं तो वो गोपाल जो है जल देता है। तो महाप्रभु साफ करते रहते हैं, जैसे पहले लोग नहीं मिट्टी यूज करते थे, ये पवित्र रहती है। तो गोपाल जल देता है, छोटा रहता है। तो महाप्रभु को कहते हैं कि प्रभु मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये कोई विधि विधान है कि क्या है? बोले क्या? मैंने देखा कि आपने सोच क्रिया की विधि के समय आपकी जो अपनी जीवा है इसको आपने दोनों दांतों के बीच में दबा के रखा था, ये क्या बात है? ये क्या नई विधि है? क्या विधान है? कुछ हमारी जिज्ञासा है, कृपा करके आप बताइए। तो महाप्रभु कहे कि गोपाल मैं आपको क्या बताऊं, इस जीवा को हरि नाम का इतना अभ्यास हो चुका है, इतना अभ्यास हो चुका है कि ये सोच क्रिया के समय भी रुकती नहीं है, इसलिए मुझे जबरन इसे रोकना पड़ता है, इसको प्रतिबंध करना पड़ता है। तो वो छोटा सा जो गोपाल रहता है ना, वो कहता है कि प्रभु आपने ही तो कहा है कि सब समय हमें नाम लेना चाहिए, अगर उस काल में हमारी मूर्ति आई तब तो फिर नाम को कैसे प्रतिबंध करके रखेंगे? तो महाप्रभु के अंदर एकदम हुंकार भर गए और महाप्रभु प्रेम आवेश में होकर मूर्छित गिर गए, मूर्छित होकर एकदम गिर गए और कहते हैं कि गोपाल तुम शिष्य नहीं हो, तुम गोपाल गुरु हो, और आज से तुम्हारा नाम गोपाल गुरु होगा। क्यों? क्योंकि बोले तुमने नाम की महिमा उजागर कर दी है। तो ऐसे नाम का महाप्रभु को इतना अभ्यास बन चुका था, इतना बन चुका था कि उनकी जीवा रुकती नहीं थी। तो कहते हैं कि नाम की बड़ी भारी मात्रा में महिमा है। एक सत्य घटना है कि दिल्ली की, अब दिल्ली की कई सारी घटना ब्रज में हुई। क्यों? क्योंकि दिल्ली क्या है? पुराना राजधानी है, हस्तिनापुर है। क्या है? हाँ, हस्तिनापुर है, राजधानी तो है। दिल्ली का एक आदमी एक बार ब्रज में आया, और ब्रज में आया तो कैसे आया? वो जोड़ी के साथ में आया, और वो आने के बाद उसकी पत्नी खो गई। कई बार ऐसे होता है ना, आप देखिए बाकी बिहारी की तरफ जाइए, आजकल थोड़ा स्टैंडर्ड हो चुका है, माने माइक लगे हैं और दरवाजे। हम जब जाते उस रास्ते जाते थे पढ़ने के लिए, तो वो माइक अलग अलग जगह पर रखते, और ज़्यादा कई बार के पंजाबी लोग घूम जाते हैं। कहते कि सुनीता तुम्हारी मम्मी यहाँ पर खड़ी है, तुम जल्दी यहाँ आ जाना, मिल नहीं रहे सब। ऐसा माइक में सुनने के लिए मिलता है। तो खो जाता है आदमी, तभी तो ये स्थिति हो जाती है। तो इनकी पत्नी खो गई, और इनकी पत्नी खोने के बाद वो आदमी अपनी पत्नी का नाम ले लेके रो रहा है, और रोते रोते से वृंदावन से गया बरसाना, और बेचारे की पत्नी का नाम था राधा। और राधा राधा नाम लेते हुए, राधा रानी का नाम लेते लेते बरसाने में आ गया, और बहुत रो रहा था। तो अचानक से उनके सामने राधा रानी प्रकट हो गई। बोले राधा रानी की। तो राधा रानी ने कहा कि क्यों रो रहे हो, क्या बात है, क्या टेंशन है, क्या चिंता है? बोले नहीं कुछ नहीं। फिर क्यों रो रहे थे? बोले मेरी पत्नी खो गई थी इसलिए रो रहा था। राधा रानी ने कहा कि मैं ला के दूँ? बोले नहीं, आप कोई ज़रूरत नहीं, बस आपका दर्शन हो गया, सब कुछ पा लिया। कहने का यह सिद्धांत है कि भगवान की कृपा है, चाहे किसी भी माध्यम से भगवान का नाम लेते हैं
तो भगवान यही समझते हैं कि ये मेरा नाम ले रहा है। और यदि भजन के उद्देश्य हम भगवान का नाम ले तो कहना ही क्या है। तो और एक दूसरी एक सुंदर कथा है, कई बार आप लोगों ने इसका श्रवण किया होगा कि हरि नाम के ऊपर। अंत में एक छोटी सी कथा सुनते हुए हम इसको विराम देंगे कि दोनों भाई रहते हैं, पुराणों में इसकी कथा है। एक बड़ा रहता है, एक छोटा रहता है। छोटा जो रहता है उसको बड़ा सत्संग का माने प्रेमी रहता है। उसकी इच्छा रहती है कि हम साधु की मंडली लाए, बढ़िया से कथा कीर्तन करें, सत्संग का आनंद ले। जो बड़ा रहता है कि वो कहता है कि नहीं लाना है ना, नहीं करना है। उन दोनों में बहस होने लगता है। अब जब बहस हो जाता है तो बड़ा कहता है कि ठीक है भैया, तुम्हारी इच्छा है सत्संग करने की तो लेके आ जाओ, लेकिन एक बात है, मैं सत्संग में नहीं आने वाला। चाहे तुम अपना सत्संग करो, जो करना है सो करो, मैं इसमें इन्वॉल्व होने वाला नहीं हूँ। मैं तो अपनी बेडरूम बंद करके बढ़िया कमरे में रहूँगा। बोले कोई बात नहीं, हमारा सत्संग हो रहा है, यही बड़ी बात है ना। कई बार हम भक्ति में देखते हैं ना कि माताएं भक्ति करती है, पतिदेव तो बड़े एकदम टाइट रहते हैं। धीरे 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 समझ में आता है। या कई बार पति अच्छे रहते तो पत्नी की अनुकूलता नहीं रहती, ऐसे दिखता है। तो साधु संत भक्त आ गए, सत्संग हो गया। जो साधु थे उन्होंने कहा तुम्हारा भाई कहाँ है ये बताओ। कहे कि उस कमरे में है, कमरा बंद करके अंदर बैठा है। तो कहते कि उसको आवाज़ देते दरवाज़ा खोल, वो कहता है कि मैं नहीं खोलूँगा। बोले खोल, बोले नहीं खोलूँगा। ये साधु बड़े हट्टे कट्टे रहते हैं, बड़े तगड़े रहते हैं। उसको जैसे तैसे करके दरवाज़ा खोल देते हैं। इसका आवाज़ थोड़ा ठीक कीजिए। तो दरवाज़ा खोलते हैं जैसे तैसे करके, उसके पास जाते हैं और उसको कहते हैं अजी कहो हरे कृष्णा। वो कहता है कि मैं नहीं कहूँगा। वो कहते कि क्या नहीं कहोगे। बोले तुम जो कह रहे हैं ना वो नहीं कहूँगा। बोले अच्छा, बोले हाँ। बोले नहीं बोलोगे, नहीं बोलूँगा। तो उन दोनों की बहस चलती है। ये साधु बड़े हट्टे कट्टे होते हैं। देखो सब एक टाइप के साधु नहीं होते हैं, इसलिए हमें समझ लेना चाहिए इन सब बातों को। तो उन्होंने उसका जो हाथ है ना इसको पकड़ लिया ऐसे, वो हाथ को मुड़ने लगे। बोले कह हरे कृष्णा, कह दे कह दे। बोले नहीं कहूँगा। बोले क्या नहीं कहोगे। बोले तुम जो बोल रहे हो ना वही नहीं कहूँगा। वो जो महात्मा थे उन्होंने हाथ यूँ ऐसे मुड़ दिया। बोले बोल। बोले नहीं बोलूँगा। बोले बोल। नहीं बोलूँगा। बोले बोल। बोले नहीं बोलूँगा। उन्होंने ऐसा यू टर्न में यूँ घुमा दिया, मुड़ दिया। बोले बोल हरे कृष्णा। बोले तू साधु है कि डाकू है। फिर उन्होंने यूँ इतना ताकत लगा के मुड़ दिया, अरे छोड़ छोड़ हरे कृष्णा छोड़। बस उसने हरे कृष्णा कह दिया, साधु ने छोड़ दिया, चले गए। कुछ दिन के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। जीवन भर पाप किया और जीवन में केवल एक बार हरे कृष्ण बोल दिया, तो अब मर गया छोटा भाई, सब कुछ हो गया। मरने के बाद यमराज जी का डिपार्टमेंट है जो पितरलोक के नज़दीक में है, ऑफिस है उनका। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा भी बीच बीच में होना चाहिए, क्योंकि जो सोते हैं ना वो जग जाते हैं। देखो परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का जो संवाद हुआ है ना, ये भक्तों के बीच हुआ है। और जब वैष्णवी और वैष्णव भक्त होते हैं ना जब, तो कथा का रस आनंद इसी में आता है। भक्तों के बीच में कथा का रस और आनंद उत्पन्न हो जाता है। आज ही हम गुरुदेव के मुख से कथा सुन रहे थे। अजामिल की कहते हैं
कि जहाँ वैष्णवी वैष्णवगण है, भक्त है, वहाँ ही भक्ति का रस और कथा का आनंद आता है। तो कहते हैं कि एक्सीडेंट हो गया, मर गया वो, यमराज जी के दरबार में चित्रगुप्त रहते, जो हमारे शरीर पर रहते, वो सब लिख रहे हमारा एक न एक चीज़। तो कहते कि वो यमराज जी के दरबार में लेके आए और उन्होंने कहा कि देखो इसका डाटा क्या है। बोले बहुत जीबी डाटा खाए इसने, बहुत पाप किया है जीवन में। बोले क्या क्या? बोले 5890 लीटर शराब पी है और बोले 7800 किलो प्याज लहसुन खाया है और कितने बकरे मुर्गी, इसका तो कोई हिसाब किताब ही है नहीं है। तो देखो सब हमारा कैलकुलेशन चल रहा है। तो कितने ये सब आदमी भी सोच में पड़ जाएगा, ये सब है। मानो न मानो हमारे पाप का लेखा जोखा सारा हो रहा है, आज नहीं तो कल इसका जवाब देना ही होगा। यह सारा वर्णन कर दिया। यमराज जी ने निर्णय देना था कि यह नरक में तो आए, सारी कलम सुला दी है, लेकिन चित्रगुप्त परेशान होकर बोले महाराज एक चीज़ है। क्या? बोले जीवन में बहुत पाप किया है, लेकिन एक बार हरे कृष्णा बोला है, तो क्या करना है? यमराज जी अपना सिर खुजना लेने लगे, ऐसे ही खुजलाते होंगे हैं। बोले यार पापियों को नरक डालने में तो हम जानते हैं, लेकिन इतना बड़ा पापी होकर ये हरे कृष्णा बोला है, तो क्या करना है? तो सलाह लेने के लिए वो चले जाते नारद जी के पास। क्यों? बोले नारद जी बहुत भजन करते हैं, इनको पता होगा। अब नारद जी के पास गए। नारद जी अपना लेके रहते हैं, नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमन नाचे, ज्यों तुम यूँ घूमते रहते हैं, है ना, क्योंकि यक्ष का शाप है, दक्ष का। तो कहते कि नारद जी को सीधा बुलाया, बोले अर्जेंट काम है, यहाँ आओ। नारद जी नारायण नारायण कहकर आ गए। नारद जी कहते क्या बात है? बोले इस आदमी ने जीवन भर पाप किया है और इसका क्या करना है, थोड़ा बताओ। तो बोले नरक देना चाहिए इसको। बोले नहीं नहीं, एक बार इसने हरे कृष्णा बोला है। तो बोले इसका क्या करना चाहिए? नारद जी बोले देखो भैया, हम तो केवल भजन करना जानते हैं, हम कछु ना जाने। बोले फिर? बोले चलो शिव जी के पास। आप पहले कौन है? यमराज जी। दूसरे कौन है? नारद जी। अब ये दोनों इनके साथ है। तो अब ये चले शिव जी के पास जाते हैं। वो आदमी को कहा कि चलो शिव जी के पास। वो कहा कि देखो ये 99,000 लंबा तय करके यहाँ आया हो और मुझे कहते कि पैदल चलो, मैं नहीं आने वाला, जाना है तो जाओ। बोले मुझे पालकी में बिठा के ले चलो आप। फिर ये यमराज जी और नारद जी कहते यार अपना नाम खराब हो जाएगा, उठा ले इसको ऐसे तैसे। तो पालकी मंगवाओ। तो बोले देखो मैं तो यहाँ आ गया हूँ, इसमें मेरा क्या फॉल्ट है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। और बैठ गया पालकी में। तो लेकर जाते हैं। यमराज जी कहे नारद एक कंधा लगा दिया, इसने एक कंधा लगा दिया, निकल गए। और ये पालकी में पालकी उठाकर कैलाश लोग गए। यमराज नारद जी कैलाश में गए, खड़े हो गए। नारद जी को देखा, यमराज जी को देखा और मैंने इसको उठा के लाया, तो फिर इसको भी प्रणाम करने लगे शिव जी। तो नारद जी और यमराज जी कहते कि अरे इसको प्रणाम मत करो, ये बड़ा पापी है, रुको रुको रुको। ये कोई आप शिव जी को लोगा, ये कोई साधु होगा, महात्मा होगा। तो शिव जी ने दंडवत किया। यमराज कहे रुको, दंडवत मत करो, उसको उतरने दो, बैठ जाओ। बोले यह पापी नहीं है, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। इसको हम दिल्ली से लाए, जीवन भर इसने पाप किया है बोले, और लेकिन जबरदस्त एक बार हरे कृष्णा बोला है, ये प्रेम से थोड़ी बोला है। मेरे पास तो कोई कलम नहीं है, शिव जी कहे, नारद जी कहे। अब ये सब बातचीत कर रहे। शिव जी कहे कि देखो भैया अब इसका निर्णय क्या है। बोले कहूँ तो त्रिशूल ठोक दूँ।
हाँ, बोले मर्डर कर दो इसका, यहाँ पर ही इसको मार दो। तो बोले ऐसा नहीं करना है। तो बोले देखो भैया, हमसे तो केवल यही काम हो जाए और कुछ ना हो जाए। तो बोले आप यूँ करो, आप क्या करो कि इसको विधाता के पास लेके जाओ, जो ब्रह्मा जी है जिसने बताए नियम सब कुछ, इसके पास लेके चलो। आप यमराज जी ने लिया पालकी को, नारद जी लगे और फिर शिव जी को भी चढ़ा दिया। पालकी लेके चले ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी के पास गए। अब इतने आए हुए देखकर ब्रह्मा जी खड़े हुए, सबको प्रणाम कर रहे, इसको भी प्रणाम कर रहे। बोले रुको रुको, अरे ये पापी, इसको प्रणाम मत करो, तो अपने स्थान पर बैठे रहो, ये बहुत बड़ा पापी है, जीवन भर बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन एक बार इसने हरे कृष्ण बोला है। बोले ज़बरदस्ती। अब आप देखिए कि इसको क्या करना है। ब्रह्मा जी कहे कि सारे कायदा कानून मैंने बनाए हैं, नियम सब मैंने बनाए हैं, जो भी कलम होती है वह सब मैंने बनाया है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन मुझे भी पता नहीं कि ऐसे आदमी का क्या करना चाहिए। आप चार लगे कि नहीं? पहले यमराज, नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, लो चार लोगों को पालकी से बैठ कर राजा साहब निकले हैं। चार चार देवता कन्फ्यूज हो गए। अब ब्रह्मा जी का माथा फिर गया कि भैया आप क्या करना है। ये चारों लोग फेल हो गए, इनका दिमाग फेल हो गया, क्या करे। बोले एक ही बात है, क्या ये जो है ये जिसका नाम लिया है ना उसके पास चले। तो ये की चाह रहा है और कुछ नहीं भैया। अब ब्रह्मा कहे कि हाँ 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 मैं भी साथ चलता हूँ। ब्रह्मा जी भी निकल गए, शिव जी गए, भैया मैं थक गया हूँ तुम भी लग जाओ। ब्रह्मा लगे, सब चार लोग कंधा लेकर चलते चलते विरजा नदी को पार करते हुए वैकुंठ में पहुँच गए। वहाँ पर भगवान क्षीर सागर में है, भगवान विष्णु शयन कर रहे, माता लक्ष्मी है, तो चरण सेवा हो रही है। तो चार लोग पापी को लेकर भगवान के सामने आ गए। भगवान खड़े हुए और सबका स्वागत किए, पालकी नीचे रखे। भगवान कहे कि आज तुम चार देवता एक साथ, क्या बात है, कभी आते नहीं है ना। नारद, ब्रह्मा, शिव, यमराज कहाँ। अब इन्होंने अपनी बात रखी। इस पापी ने जीवन भर पाप किया है, लेकिन एक बार हरे कृष्णा बोला है, आपका नाम बोला है प्रभु, आप इसका निर्णय आप ही दीजिए कि क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में। तो भगवान ने पापी को कुछ नहीं कहा। भगवान क्यों कहेंगे, वो तो भगवान है। तो कहते हैं कि चार को भगवान ने बहुत डांटा, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेके बैठे हो, भगवत गीता नहीं पढ़ी है। मैंने कहा था ना आप लोगों को कि आपके ऊपर आएगा। आप मैंने बोल दिया और आपने दूसरा ही श्लोक ठोक दिया। बोले इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेकर बैठे हो, गीता पढ़िए कि नहीं। बोले प्रभु पढ़िए, एक ही बार पढ़िए। बोले इसलिए मैं कहता हूँ कि गीता पढ़ते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कहे यही तो समस्या है कि आप लोग गीता रोज नहीं पढ़ते हैं, लेकिन सब कुछ याद भी नहीं आता है कहते हैं। भगवान कहे गीता में मैंने क्या लिखा है तुम नहीं जानते हो। भगवान कहते कि न तद्भासेते सूर्यो न शशांक न पावक यद गंतवा न निवर्तन्ते तद्धाम परम। भगवान ने इसकी अच्छी तरह से व्याख्या करके समझाया कि देखो यह जो मेरा परम धाम है, मेरा जो वैकुंठ है, यह न सूर्य से प्रकाशित होता है, न चंद्रमा से प्रकाशित होता है, न अग्नि से प्रकाशित होता है, यह परम स्वतंत्र है। और कहते हैं कि जो कोई यद गत्वा इसमें आता है, मेरे धाम में आता है, तो न निवर्तन्ते, वो कभी भी इस भौतिक जगत में वापस नीचे नहीं आता है। बोले मेरे धाम की यह विशेषता है, धाम का यह स्वरूप है। भगवान ने कहा कि मैंने गीता में लिखा है कि एक बार यदि कोई मेरे धाम में आ जाता है तो फिर मेरे धाम को वो मैंने धाम से वापस नहीं जाता है। और तुम यही जानना चाहते हो ना, यही जानना चाहते हो ना कि एक बार कोई हरे कृष्णा कहते हैं तो उसको बोलने वाले को क्या फल मिलता है। बोले एक बार अगर कोई हरे कृष्णा बोलता है ना
तो कहते कि उसे यमराज, नारद, शिव, ब्रह्मा पालकी में बैठ के लेकर मेरे धाम में आ जाते हैं। और जब कोई मेरे धाम में हाथ गाता है तो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। बोले ये प्रश्न का उत्तर है। मेरे धाम में जब आता है तो फिर वो वापस नहीं जाता है। तो कहते हैं कि वापस नहीं आता। आप लोग एक बार बोलकर छोड़ मत देना। कहते कि जब एक बार बोलने से इतनी महिमा है तो जीवन भर अगर हरि का नाम बोलेंगे तो क्या हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी? अवश्य होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो यमराज जी इस प्रकार कहते हैं अपने दूतों को कि देखो भैया, तो ये जो कहते हैं कि फिर अब इतने नाम ले रहे तो उधर जा रहे तो फिर आपका डिपार्टमेंट तो खाली रहेगा। बोले नहीं नहीं नहीं, खाली नहीं रहेगा। एक श्लोक में बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, जिह्वान्न वक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम। जिह्वा से भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करता, जिनका चित्त कभी भगवान के चरण कमल में रमता नहीं, मस्तक भगवान के सामने कभी झुकता नहीं और भगवान का कभी पूजा कृत्य आदि नहीं करते, उन्हीं पापी पुरुषों को डंडे से पीटते हुए मेरे पास लेकर आओ। लेकिन कहते हैं कि हे राजन, जाते समय उनके कान में कह देते हैं भविष्य में कि जो मेरे माने भगवान की कथा सुनने में लगे रहते हैं उनके समीप भी कभी मत जाना। और कहते कि मैं धर्महीन प्राणियों को दंड देता हूँ, भगवत भक्तों को दंड देने में मेरा सामर्थ्य नहीं है। मेरे समीप जिन पुरुषों को लाना है उनको मैं बता देता हूँ। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी बोले कि हे नारद जी, यमदूत अपने स्वामी को धर्मराज से भगवान के नाम का ऐसा अद्भुत महात्म्य सुनकर चकित रह गए। उस दिन से भक्तों को दूर से ही देख कर जाते हैं, कौन? यमराज जी के दूत। और फिर कभी उन्होंने उनके समीप जाने का साहस नहीं किया। तो अगस्त ऋषि कहते हैं कि मलयाचल पर्वत पर भगवान का पूजन करते समय ऋषियों के समक्ष में यह रहस्यपूर्ण इतिहास को कह दिया और मैंने तुमको सुनाया। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे कि मैंने इन ऋषि से ये कथा सुनी थी, अब तुम बताओ कि और क्या सुनना चाहते हो, है ना। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अजामिल जैसे पापी धोखे से पुत्र के माध्यम से प्रभु का नाम लिया और भगवत नाम का कृपा पात्र बन गया। ये भगवत नाम की महिमा नहीं है, ये केवल नामाभास की महिमा है। कौन सी? है ना, नामाभास कई प्रकार है नाम के, ये केवल नामाभास की महिमा है। तो कहते कि ब्रह्मवंश लिया हुआ प्रभु का नाम कितना चमत्कारी है, प्रभु के नाम की महिमा कौन गा सकता है। गोस्वामी जी कहते हैं लंका कांड में, यह कलिकाल मलयातन मन करी दुख विचार, श्री रघुनाथ तजी नाहीन अनु आधार। हे मन, थोड़ा सोचो, यह कलिकाल का मल आतन मने यह जो मन है कलिकाल का मैल का एक घर है। हे मन, तुम जरा विचार करो, क्या श्री रघुनाथ नाम तजी, भगवान तजी माने छोड़कर, भगवान का नाम छोड़कर दूसरा कोई हमारा आधार नहीं है। समर विजय रघुवीर के चरित जे सुनहि सुजान, विजय विवेक विभूति नित तीन ही देही भगवान। कहते कि जो भगवान की सुजन चरित्र सुजन सुनता है तो भगवान उसको तीन चीज़ें देते हैं, क्या? विजय, विवेक और ऐश्वर्य प्रदान करते हैं नित्यदा, जो कोई भगवान के बारे में चरित्र सुनता है, ऐसे गोस्वामी जी कहते हैं। नाम की बहुत भारी महिमा है, हमने संक्षिप्त में वर्णन करने का प्रयास किया। हरे कृष्णा आप सभी वैष्णवी वैष्णव का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप इतने प्रेम से, श्रद्धा से, तन्मयता से सेवा करते हैं और श्रवण करते हैं और प्रतिदिन मैंने ऐसे बैठते हैं कि मानो एकदम सजग आकर हो।
और इतना प्रेम से हृदयपूर्वक सुनते हैं। मैं देखता हूँ कई माता इस लाइन से लेकर पीछे तक सब, अब सबके तो नाम हमें पता नहीं है, लेकिन अब जब हम गुणगान करते तो समझ में आता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आदमी चेहरा देख के ही समझ जाता है। जैसे दर्पण है, दर्पण हमारा सब कुछ बता देता है। तो हमें ऐसे लगता है कि ये कथा ब्रज में हो रही है क्योंकि वहाँ ऐसे ही श्रोता रहते हैं कि जो एकाग्र चित्त से सुनते रहते हैं, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो। तो आपका कितना भी गुणगान किया जाए वो कमी है, और सेवा के लिए तो इतना आप सब तत्पर रहते हैं। मैं कई जगह पर गया हूँ, लेकिन आपके जैसे यहाँ पर जितने वैष्णव भक्त हैं, इन सब चीज़ों के लिए मैंने कहीं नहीं देखा है। सेवा के लिए, सब चीज़ों के लिए, सुनने के लिए, और समय से पहले आकर बैठते हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है, हम जाते हैं और हम जब जाके बैठते तब आते हैं लेकिन आप लोग कितना भारी मात्रा में आकर, मैंने जगह भी नहीं रखी, माता जी को उधर बैठना पड़ा पूरा पैक हो चुका है और बहुत बढ़िया माहौल बन चुका है भगवान के बारे में सुनने का। तो कल हम श्रवण करेंगे प्रहलाद महाराज की कथा, और समय रहा तो वत्रासुर जी की कथा है, उसका भी उनकी बहुत सुंदर स्तुति है। अहम हरे तो पादेक मूलम दासानुदासो भूतास्मि भूयो, है ना। और कहते कि स्मरितासु गुणास्ते गृणीत वाक काय कर्म अजात पक्षयो मात्रम खगाह मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, और न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम हुआ। ये बहुत सुंदर श्लोक है, उनकी बहुत सुंदर स्तुति है। तो प्रयास करेंगे उसको संक्षिप्त में, क्योंकि प्रहलाद महाराज जब आते हैं तो बहुत समय खाते हैं, है ना। तो उसके हिसाब से देखेंगे। तो और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ के जितने भी वैष्णवी माता हैं वो सब या भक्तगण डेली प्रसाद ला रहे हैं ना, कुछ ना कुछ वो भी मिष्ठान्न प्रसाद आता है ना, मीठा प्रसाद। हम देखते हैं ब्रज में मीठा प्रसाद बहुत होता है, इतना मीठा होता है कि इच्छा न होते हुए भी सामने आता रहता है अभी देखिए कि मैंने कहा ना कि कथा का गुणगान का आनंद और रस केवल भक्तों के ही बीच में आता है। इसका जीता जागता उदाहरण है आप सभी भक्तवृंद। तो आपकी बहुत भारी सेवा भी है, भाव भी है। हम कई बार गए सत्संग में, लेकिन इतने सजग और इतना भाव से, प्रेम से सब चीज़ें करने में, सेवा में लगे हुए, किसी चीज़ की कमी नहीं है।